Okay, so now we are starting. Danish has also joined. So we were actually, what were we doing? We had started with the secondary growth in case of dicot stem. ठीक है? So मैंने क्या बोला कि this is the arrangement of the vascular bundles in case of जो प्राइमरी डाइकॉट स्टेम होती है. ठीक है? अब होगा क्या, सबसे पहले कौन से रीजन के सेल्स बिकम, दे विल बिकम मेरिस्टेमेटिक. कौन से रीजन के सेल्स मेरिस्टेमेटिक बनेंगे? सबसे पहले तो दिस जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है. व्हाट आर वी कॉलिंग दिस? दिस इज एक्चुअली द कैम्बियम. ठीक है? तो ये वाली रीजन सबसे पहले इट विल बिकम मेरिस्टेमेटिक. प्लस एट द सेम टाइम ये जो जाइलम और मतलब ये जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच का जो रीजन है, दिस इज दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस विल आल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक लाइक दिस कैम्बियम. ठीक है? अब क्योंकि ये जो कैम्बियम की स्ट्रिप है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, so we call this cambium as the intrafascicular cambium. ठीक है? So this region is known as the intrafascicular cambium. And ये जो region है which is present between these two separate vascular bundles, ये जो region है इस region को हम क्या बोल रहे हैं? This is known as the interfascicular cambium. ठीक है? बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि देर आर कौन सा रीजन सबसे पहले पेरिमेरिस्टेमेटिक बनेगा. सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द वैस्कुलर रीजन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉर्टेक्स रीजन. अभी सिर्फ हम वैस्कुलर रीजन की बात कर रहे हैं. ठीक है? तो वैस्कुलर रीजन में सबसे पहला कौन सा रीजन होगा विच विल बिकम मेरिस्टेमेटिक? So the first region which is going to become meristematic is this particular cambium strip which is present between the xylem and the phloem. ठीक है? तो अब ये क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, सो वी कॉल दिस एज द इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम. ठीक है? एंड अब ये जो दो सेपरेट वैस्कुलर बंडल्स के बीच का ये जो रीजन है दिस ऑल्सो बिकम्स मेरिस्टेमेटिक. दिस ऑल्सो अटेन्स द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. एंड सिंस इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेपरेट वैस्कुलर बंडल्स we call this region as the interfascicular cambium. ठीक है? So after some time what is the situation going to look like? And ये दोनों के दोनों regions मिलके ये क्या बना लेंगे? They will form the cambial ring. ठीक है? They will form the cambial ring. ठीक है? So cells between these cambial strips they become meristematic by de-differentiation. अगर अभी जस्ट जो डाइकॉट स्टेम का डायग्राम किया था, अगर वो डाइकॉट स्टेम का जस्ट वो डायग्राम याद हो तो अरेंजमेंट कैसे था? दीज वर द वैस्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंट थे ऐसे. यहाँ पे ये क्या था? दिस वाज द कैम्बियल स्ट्रिप जो प्रेजेंट था. यहाँ पे दिस वाज द फ्लोएम, दिस वाज द जाइलम, फ्लोएम एंड दिस वाज जाइलम. ठीक है? और यहाँ पे what cells I'm talking about, जो ये वाली जो कैम्बियम स्ट्रिप है वो तो समझ में आ गई, जो ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है. अभी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहाँ से मेरिस्टेमेटिक बन गई उसका मैं आंसर दे रही हूँ. इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था कि यहाँ के जो सेल्स होते हैं बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स, मैंने बोला था दे गेट स्क्वीज डाउन मतलब एंड दे गेट इलोंगेटेड. ठीक है? और मैंने बोला था कि इन सेल्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल दीज एज द मेड्यूलरी रेस. ठीक है? मेड्यूलरी रेस. तो ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम में कौन से सेल्स मेरिस्टेमेटिक बने हैं? सो इन पर्टिकुलर रीजन में मेड्यूलरी रेस के जो सेल्स हैं दे आर बिकमिंग मेरिस्टेमेटिक. बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ de-differentiation. I'm not going to explain what is de-differentiation again. I've already told this so many times. What is de-differentiation? ठीक है? So by the process of de-differentiation, medullary race के जो cells हैं they become meristematic and they also form a cambial ring. And since they are present between two vascular bundles, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं interfascicular cambium. ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? After some time, what is the situation going to look like? अब ये क्या हो जाएगा? ये पूरी एक रिंग बन जाएगी. आफ्टर सम टाइम द सिचुएशन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है? अब ये पूरी ये क्या बन गई? इंक्लूडिंग द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम प्लस दिस इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, दिस फॉर्म्स द कैम्बियल रिंग. ठीक है? अब ये तो हो गया
ये दोनों कौन सी जाइलम है, फ्लोएम है, ये वाला प्राइमरी फ्लोएम है एंड ये वाला प्राइमरी जाइलम है। अब इस सेकेंडरी ग्रोथ में तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आने चाहिए, तो वो कैसे आएंगे, देखो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे आएंगे, दिस कैम्बियल रिंग एक्चुअली फॉर्म्स द सेकेंडरी टिश्यू एंड इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम तो कहां पे आएगा, ऑन द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम विल कम ऑन द आउटर साइड। अब वो कैसे होगा देखना, इफ सपोज again we are going to draw the same thing, these are the vascular bundles, suppose ठीक है, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम जाइलम फ्लोएम फ्लोएम, ठीक है। एंड इसके ये वाली पूरी रिंग वी हैव शोन दैट दिस इज एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक। अब देखो, अब सेकेंडरी ग्रोथ की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सब है, दिस रीजन हैज स्टार्टेड बिकम, अब यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम का डिपोजिशन स्टार्ट हो रहा है। अब जब यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम का डिपोजिशन स्टार्ट हो रहा है, तो सेकेंडरी फ्लोएम आएगा तो प्राइमरी फ्लोएम को बाहर जाना पड़ेगा, तो प्राइमरी फ्लोएम जब बाहर जाएगा तो प्राइमरी फ्लोएम कैसा हो जाएगा, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम विच मूव्स आउट एंड इसके जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम विच इज ग्रोइंग। सेम चीज जैसे वो डाइकॉट रूट में क्या था वैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। फिर से जब यहाँ पे आएगा तो ये प्राइमरी फ्लोएम कहाँ चला जाएगा, दिस प्राइमरी फ्लोएम मूव्स ऑन दी आउटर साइड, ये इसको प्राइमरी फ्लोएम को बाहर के साइड पे पुश कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिर से क्या चल रहा है, यहाँ पे सारा का सारा दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम, सभी जगह से दिस प्राइमरी फ्लोएम विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द आउटर साइड, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो बाहर फ्लोएम चला गया है, ये कौन सा फ्लोएम है, दिस इज एक्चुअली द प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। एंड अब ये जो ग्रीन कलर की ये जो रिंग चल रही है यहाँ पे, दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम। ये तो कंडीशन किसके साथ हो गई, फ्लोएम के साथ। अब जाइलम के साथ में क्या होगा, जाइलम में व्हाट इज हैपनिंग, जाइलम में यहाँ पे ही ये प्राइमरी जो जाइलम है ये अंदर के साइड पे पुश होगा, तो प्राइमरी जाइलम की क्या सिचुएशन होने वाली है, यहाँ पे दिस इज द सेकेंडरी जाइलम विच इज ग्रोइंग, ठीक है। एंड अगेन दिस प्राइमरी जाइलम इट इज एक्चुअली पुश्ड इनसाइड, सारा जितना सारा प्राइमरी जाइलम है वो सारा कहाँ आ जाएगा, ऑन दी एकदम अंदर के साइड पे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, दो टाइप्स की रिंग्स बन गई, दो टाइप की रिंग कौन सी बनी है, बाहर के साइड पे तो व्हाट इज दिस, सबसे आई एम गोइंग टू लेबल ऑल ऑफ दीज, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द सेकेंडरी जाइलम एंड ये जो अंदर की साइड पे पुश हो गया है दिस इज द प्राइमरी जाइलम, ठीक है। एंड यू कैन अगेन सी कि इसके अंदर पिट नहीं बची है, द पिट हैज इवेंचुअली गॉट crushed, we cannot see the pit here,
pit eventually gets crushed exactly like dicot root. Dicot root में भी क्या हुआ था? The pit during the secondary growth it eventually got crushed. तो same चीज इसमें हो रही है कि secondary growth के time पे the pit gets crushed. ये समझ में आया है? What is happening in this? सबसे पहले we are talking about the secondary growth in case of vascular region. So vascular region में क्या हो रहा है? This was the initial arrangement of the vascular bundles. ठीक है? तो द फर्स्ट रीजन विच हैज टू बिकम मेरिस्टेमेटिक वो बनेगा कौन सा? बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम विच इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है. एंड इनके बीच में वैस्कुलर बंडल्स के बीच के जो रीजन्स है दे आल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक. एंड व्हेन वी एक्चुअली टेक अ लुक एट द डायग्राम, so these are the cells. यहाँ के कौन से cells होते हैं? These are the cells of the medullary rays. So the medullary ray cells they become meristematic. So the cells of the intrafascicular cambium and the interfascicular cambium they become meristematic, and they together they form a ring which is known as the cambial ring. ठीक है. So after some time the situation is going to look like this. ठीक है. And this cambial ring is responsible for the formation of the secondary tissues. And secondary tissues कैसे form होंगे? Secondary tissues will be formed in such a manner that two rings will be formed. Two rings कौन सी form होगी? The two rings will be formed जिसकी वजह से which pushes the primary phloem on the outer side and this is the secondary phloem and the secondary xylem यहाँ पे just beneath this secondary phloem and it pushes the primary xylem towards the center which eventually crushes the pith. So pith को हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं इसमें. ठीक है. बात समझ में आ रही? व्हाट इज हैपनिंग? जो जब सेकेंडरी फ्लोएम का डिपोजिशन होता जा रहा है इट इज एक्चुअली पुशिंग द प्राइमरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड जब सेकेंडरी जाइलम का डिपोजिशन हो रहा है इट इज पुशिंग द प्राइमरी जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर जिसकी वजह से द पिथ गेट्स क्रश्ड. समझ में आ रहा है? This was the first region जहाँ पे the secondary growth is taking place, which is the vascular region. इसके बाद we'll talk about the cortex region. जो ये dicot stem के अंदर secondary growth है इसका जो write up है I'll send you in the group because इसका जो write up है that is actually very lengthy so it is practically not possible to write it down on the board. ठीक है. तो अभी के लिए you can just understand what is happening. ये समझ में आया ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके सो नाउ कैन आई मूव ऑन टू द कॉर्टेक्स रीजन. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो कि वैस्कुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रही है. इफ इट इज क्लियर सो आई कैन मूव ऑन टू द कॉर्टेक्स रीजन. हाँ रिजल्ट क्या देता है मतलब? सेकेंडरी टिश्यू के लिए सेकेंडरी टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लांट को अपनी विड्थ इंक्रीज करनी है. मतलब प्लांट को अपनी ये विड्थ इसको इंक्रीज करना है. तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि प्लांट को अपना ये जो विड्थ है इसको इंक्रीज करना है. बात समझ में आ रही है? एंड ये सब किस वजह से होता है? दिस इज ऑल हाउ दिस एक्चुअली हैपेंस. बाहर में सिर्फ ऐसे दिखता है कि प्लांट की सिर्फ विड्थ इंक्रीज हो रही है बट दिस इज एक्चुअली व्हाट इज ऑल हैपनिंग इनसाइड द प्लांट. और कुछ? कैन आई रैपिड? बोलो. करो जल्दी करो. डन. सो सेकेंड रीजन जिसकी हम वो सेकेंडरी ग्रोथ जहां पे स्टडी करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द कॉर्टेक्स रीजन. सो सेकेंड रीजन जो है जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ का स्टडी करना है दैट इज द कॉर्टेक्स रीजन. ये कौन सा होगा? वेदर इट विल बी इंट्रास्टेलर और एक्स्ट्रास्टेलर कौन सा होगा? जल्दी बताओ.
वेदर इट विल बी इंट्रा होगा, क्यों होगा? इंट्रा स्टेलर का और एक्स्ट्रा स्टेलर का भी क्या डेफिनेशन बताया था मैंने? हेट, बताओ क्या होगा? किस बेसिस पे इंट्रा स्टेलर और एक्स्ट्रा स्टेलर बोलेंगे? क्या बोला था मैंने? अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले मैंने बताया, कोई परसों नरसों का भी नहीं पूछ रही हूँ मैं। वही तो बताओ, जल्दी बताओ। Who's going to tell me? दानिश, दानिश, are you there or not? What is steely? Steely क्या होता है? जल्दी बताओ, मुझे ये कंप्लीट भी कराना है, ये होगा नहीं कंप्लीट, नहीं तो इसमें टाइम लगेगा। अभी जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज कॉर्टेक्स रीजन वाला कौन सा होगा? इंट्रास्टेलर होगा, एक्स्ट्रा स्टेलर होगा? चलो यही बता दो, स्टीली क्या होता है? जस्ट अभी के अभी 2 मिनट्स बैक मैंने बोला व्हाट इज स्टीली। कल भी बताया था, अभी भी बताया। बोलो, चुप क्यों हो? मुझे आंसर चाहिए, मेरे को आगे भी कराना है, जल्दी करो। मुदित, बोलो क्या होगा? इंट्रास्टेलर होगा, एक्स्ट्रा स्टेलर होगा, क्या होगा? अरे अभी स्क्रीनशॉट लिया है, उसी में से ही देख के बता दो यार, कोई वो अलग से थोड़ी पूछ रही हूँ मैं। I'm asking what is the type of growth in cortex region, whether it is intrastellar or it is extrastellar, कौन सा होगा? सो कॉर्टेक्स रीजन वाला कौन सा ग्रोथ होगा? दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली एक्स्ट्रा स्टेलर, ठीक है। अब एक्स्ट्रा स्टेलर मतलब कि जो, क्योंकि इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एंडोडर्मिस रीजन, जो कॉर्टेक्स होता है दैट इज एक्स्ट्रा स्टेलर, ठीक है। अब कॉर्टेक्स रीजन में देखो क्या हो रहा है। कॉर्टेक्स रीजन में पहले क्विकली हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि अरेंजमेंट एक्चुअल में प्राइमरी डाइकॉट स्टेम में क्या अरेंजमेंट प्रेजेंट था, ठीक है। दिस वाज द एपिडर्मिस, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था इसके नीचे, जल्दी बताओ। दिस वाज द हाइपोडर्मिस, ठीक है। और इस हाइपोडर्मिस में यहाँ पे किस चीज का डिपोजिशन प्रेजेंट था? इट वाज ऑफ द पेक्टिन, ठीक है। इसके नीचे जस्ट क्या था? देयर वाज लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। मैम ऑन करूँ क्या? क्या हुआ? व्हाट मैं हैपेंड? रिजॉइन करूँ? हाँ करो, जल्दी करो। मैम आवाज क्विकली यू कैन डू दैट, यू कैन रीजॉइन। सो यहाँ पे क्या था? These were the loosely arranged parenchyma cell, और एंड में यहाँ पे क्या था? This was the एंडोडर्मिस, ठीक है। अब कॉर्टेक्स रीजन में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो उसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो ये पैरेन्काइमेटस रीजन है, पैरेन्काइमेटस रीजन जहाँ पे ये विच इज आई मीन द कॉर्टेक्स रीजन, हाइपोडर्मिस की जो नीचे वाला रीजन है, दैट विल बिकम मेरिस्टेमेटिक। सो आई एम पर्टिकुलरली टेकिंग दिस लेयर, ठीक है। मैं इस लेयर को कंसिडर कर रही हूँ। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस लेयर? ठीक है। तो सपोज
ये वाली जो लेयर है मैंने इसको यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। सो आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर लेयर इट हैज बिकम मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। सो व्हेन इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक तो क्या होगा कि जब ये डिवाइड करने लगेगी तो इसके ऊपर भी कुछ नए सेल्स फॉर्म होंगे एंड इसके नीचे भी कुछ नए सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो कौन से सेल्स फॉर्म होंगे, दे विल बी द पैरेनकाइमेटा सेल्स। देखो ये पैरेनकाइमेटा सेल्स कैसे होंगे, ठीक है। इसको याद रखना, सबसे पहले तो ये जो रिंग है, ये जो स्ट्रिप है जो मेरिस्टेमेटिक बनी है, इसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई वैस्कुलर कैम्बियम नहीं है, इस मेरिस्टेमेटिक रिंग को वी आर कॉलिंग एज द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अब देखो इसने ये जो सेल्स है, इस मेरिस्टेमेटिक स्ट्रिप ने कुछ सेल्स डिवाइड करके बनाए हैं, ये वाले सेल्स, ठीक है। अब जब इसने ये सेल्स बनाए, इन सेल्स में क्या होता है कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जहां पे कुछ स्यूबेरिन का कुछ डिपोजिशन होने लगता है, इनके बीच में यहाँ पे दिस स्यूबेरिन डिपोजिशन starts to take place, ठीक है। बट स्टिल कुछ सेल्स ऐसे रह जाते हैं जिनके अंदर स्यूबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। सो इस लेयर को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इस लेयर को, we'll call this layer as, इसमें स्यूबेरिन का डिपोजिशन हो रहा है, दिस इज द स्यूबेरिन, ठीक है। ये रेड कलर में जो ड्रॉ किया, दिस इज द स्यूबेरिन डिपोजिशन प्लस, बट मैंने बीच के कुछ सेल्स छोड़े हैं जहां पे कोई भी डिपोजिशन नहीं है, दीज आर स्टिल द पैरेनकाइमेटा सेल्स। एंड स्यूबेरिन का अगर फंक्शन ध्यान हो, इट इज एक्चुअली impervious to water as well as impervious to gaseous, तो जहाँ पे भी स्यूबेरिन का डिपोजिशन होगा, द सेल्स दे कैन नॉट हैव गैशियस एक्सचेंज एंड द वाटर कैन नॉट पास थ्रू इट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स विच आर फॉर्म्ड बाय दिस कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अब ये जो, अगर ओरिजिनल डायग्राम देखो, अब बात को कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये वाली जो लेयर है, मैंने यहाँ पे ये लेयर ड्रॉ करी है, ठीक है। जब ये लेयर डिवाइड कर रही है तो इट इज फॉर्मिंग दीज सेल्स, बट इसके ऊपर ये वाली जो सेल्स है वो ओरिजिनली वैसे के वैसे ही प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या है, अगेन कुछ पैरेनकाइमेटा सेल्स, दीज आर प्रेजेंट, ठीक है। और इस पैरेनकाइमेटा सेल्स के ऊपर यहाँ पे क्या है, दिस इज द हाइपोडर्मिस, यहाँ पे ये क्या है, हाइपोडर्मिस, जहां पे कि पेक्टिन डिपोजिशन प्रेजेंट है। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या है, इट इज दिस एपिडर्मिस विच इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में क्या होगा, अब ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस लेयर एज कॉर्क। कौन सी लेयर को कॉर्क बोल रहे हैं, जहां पे ये क्या प्रेजेंट है, स्यूबेरिन की डिपोजिशन प्रेजेंट है। अब इसीलिए दिस, क्योंकि स्यूबेरिन की डिपोजिशन है, इसमें से देयर कैन नॉट बी एनी गैशियस एक्सचेंज प्लस द वाटर, इट इज इम्परवियस टू वाटर, सो वाटर का मूवमेंट यहां से नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए अगर कभी देखा हो, वेन एवर यू आर वर्किंग इन द लेबोरेटरीज, तो कभी भी अगर किसी ग्लास बॉटल को या किसी भी बॉटल को कवर करना होता है, सो यू पुट अ कॉर्क ऑन दैट, वो जो हार्ड ऐसा जैसा वो स्ट्रक्चर होता है, टू कवर दैट स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं कॉर्क। सो जो वो कॉर्क होता है, दैट इज एग्जैक्टली दिस कॉर्क, ठीक है। सो कॉर्क क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट डजंट अलाउ कि जो बॉटल के अंदर जो लिक्विड है, इफ यू डू नॉट वांट दैट लिक्विड टू रिएक्ट विद द एयर, सो वी प्रिजर्व दोज लिक्विड्स, उनका जो कैप, जिनका एंड है, उसको भी कवर इट विद अ कॉर्क, ठीक है। सो इस रीजन को हम बोलेंगे कॉर्क, ठीक है। अब ये तो कंडीशन हो गई कि इसने जो ऊपर के सेल्स बनाए हैं। अब इस जो कॉर्क कैम्बियम है, ये इसके कुछ नीचे के भी सेल्स फॉर्म करेगी, तो जो इसके नीचे के सेल्स फॉर्म करेगी वो कैसे होंगे, अगेन दे विल बी पैरेनकाइमेटस,
ठीक है। अब ये पैरेन्काइमेटस, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, ये है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द एंटायर कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉर्टेक्स है, बट अब ये कॉर्टेक्स कौन सा कॉर्टेक्स हो जाएगा, दिस विल बिकम द सेकेंडरी कॉर्टेक्स नाउ, दिस वोंट बी द प्राइमरी कॉर्टेक्स। बात समझ में आ रही है, दिस इज एक्चुअली द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इस कॉर्क कैम्बियम ने ऊपर कुछ सेल्स बनाए, जिनके कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स को बनाया जिनमें मेरे स्यूबेरिन की डिपोजिशन हो गई, बट देयर वर स्टिल सम सेल्स जिनके अंदर स्यूबेरिन की डिपोजिशन नहीं हुई, ठीक है। सो ये ऊपर वाला रीजन जहां पे स्यूबेरिन की डिपोजिशन है, वी आर कॉलिंग इट एज द कॉर्क। Beneath this cork cambium, these cells again divide to form a region which is known as the secondary cortex. Why are we calling it as secondary cortex? Because the primary cortex it is already existing. ठीक है? So if we talk about कि arrangement of tissues कैसे कैसे होगा, प्राइमरी टिश्यू के अंदर, प्राइमरी टिश्यू के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट था, मुझे बता सकते हो प्राइमरी टिश्यू में कैसे कैसे अरेंजमेंट था। सबसे बाहर क्या था, देयर वाज एपिडर्मिस, देन देयर वाज हाइपोडर्मिस, फिर क्या लिखो उसके बाद, देन देयर वाज कॉर्टेक्स एंड देन द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या था, पेरिसाइकिल, देन देयर वाज प्राइमरी फ्लोएम and then the cambium, then the primary xylem, और उसके बाद क्या था, pit. So this was the condition in the primary tissue. But अभी जैसे जैसे growth होती जा रही है, so if we talk about the secondary tissue, so secondary tissue में arrangement क्या होगी, can you tell me? सबसे बाहर क्या आ जाएगा, सबसे पहले it is going to be again the epidermis, then the hypodermis, ठीक है। अब इसके बाद मुझे बताओ क्या होगा, यहाँ पे दिस इज द एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, दिस इज द प्राइमरी कॉर्टेक्स, यहाँ पे दिस इज द प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक है। अब प्राइमरी कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे क्या है, अब इसके यहाँ पे एक नई लेयर डेवलप हो गई है, इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, वी विल कॉलिंग इट एज कॉर्क, ठीक है। कॉर्क के बाद में क्या प्रेजेंट है, देयर इज कॉर्क कैम्बियम। सो दीज आर द लेयर्स, मैं सब क्या लिख रही हूँ, कौन से लेयर्स यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है। सो दिस इज द कॉर्क, कॉर्क के बाद ये क्या है, कॉर्क कैम्बियम, देन दिस इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद फिर से क्या है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे दिस इज द प्राइमरी कॉर्टेक्स विच इज प्रेजेंट। सो दिस इज द प्राइमरी कॉर्टेक्स विच इज प्रेजेंट, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस, देन द पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल के बाद मुझे वैस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट बताओ। सबसे पहले प्राइमरी फ्लोएम, so there's going to be primary phloem, then the secondary phloem, उसके बाद में क्या है, कैम्बियम, जो अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाला किया उसी के अकॉर्डिंग आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यूज, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम के बाद सेकेंड कैम्बियम, कैम्बियम के बाद क्या लिखूं, पहले सेकेंडरी जाइलम लिखूं या प्राइमरी जाइलम लिखूं, जल्दी बताओ। so सेकेंडरी जाइलम, देन और अंदर के साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, देयर विल बी प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब बताओ पिच, पिच जो होगी इट विल बी वेरी मच रिड्यूस, या फिर आप उसको एब्सेंट भी बोल सकते हैं, सो यू कैन राइट वेरी लेस पिच। सो बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसे चेंज हो रहा है इन द प्राइमरी टिश्यू एंड द सेकेंडरी टिश्यू। व्हेन द सेकेंडरी ग्रोथ वाजंट टेकिंग प्लेस, तो अरेंजमेंट प्राइमरी टिश्यू में क्या अरेंजमेंट था, सबसे आउटरमोस्ट लेयर वाज द एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम एंड पिट, ठीक है। कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं था। बट जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई तो अरेंजमेंट कैसे चेंज हुई, अगेन आउटरमोस्ट लेयर, दिस इज द एपिडर्मिस, देन द हाइपोडर्मिस एंड देन प्राइमरी कॉर्टेक्स, जो पहले से कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, कॉर्क, दिस इज द कॉर्क लेयर, देन उसके बाद दिस इज द कॉर्क कैम्बियम व्हिच हैज फॉर्म्ड ऑल दीज लेयर्स। कॉर्क कैम्बियम के बाद दिस सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद फिर से कुछ यहाँ पे कुछ प्राइमरी कॉर्टेक्स की लेयर्स बाकी हैं, सो दिस इज द प्राइमरी कॉर्टेक्स, देन द एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल के बाद में जितना भी आपने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा है इन द वैस्कुलर कैम्बियम रीजन, वो सब कुछ एज इट इज लिख देना है। सो प्राइमरी फ्लोएम आएगा सबसे बाहर के साइड पे, देन देयर इज गोइंग टू बी सेकेंडरी फ्लोएम, देन द कैम्बियम, देन द सेकेंडरी जाइलम, देन द प्राइमरी जाइलम एंड इवेंचुअली द पिट। यहां तक समझ में आया व्हाट इज हैपनिंग, द अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यूज। अब देखो, अब इसके बाद में क्या होगा, सो ये वाले यहां तक तो समझ आ गया। अच्छा, अब इस कॉर्क को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल
दिस कॉर्क एज कॉर्क कैम्बियम को एक टर्म दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं फेलोजन। ठीक है, कॉर्क को बोलते हैं फेलम। एंड ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल द सेकेंडरी कॉर्टेक्स एज द फेलोडर्म। वी कॉल दिस एज फेलोडर्म। सो ऑल दीज थ्री इंक्लूडिंग फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज पेरिडर्म। सो ये पेरिडर्म क्या होगा? दिस पेरिडर्म मीन्स इंक्लूड्स फेलम, फेलोजन एंड द फेलोडर्म। ठीक है, सो फेलम किसको बोल रहे हैं? वी कॉलिंग द कॉर्क एज द फेलम। जो कॉर्क कैम्बियम है उसको भी आर कॉलिंग एट एज द फेलोजन, एंड ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना है इसको भी आर कॉलिंग इट एज द फेलोडर्म। सो ऑल दीज थ्री टर्म्स दे आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। अब देखो, अब क्या होगा? ये तो सेकेंडरी ग्रोथ की कंडीशन हो गई। अगर सपोज सेकेंडरी ग्रोथ बहुत लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है, लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू होगी तो क्या कंडीशन होने वाली है? अब जैसे मैंने बोला, ये जो सुबेरिन की डिपोजिशन है, इट इज एक्चुअली impervious टू वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज। तो जब कुछ बहुत टाइम तक इन सेल्स को वाटर और गैसियस एक्सचेंज नहीं मिलेगा तो दी सेल्स हैव टू इवेंचुअली डाई ऑफ। तो ये सेल्स क्या होंगे? जो यहाँ के जो सेल्स होंगे दे विल डाई। ठीक है, तो अगर इन सबको मैं हटा दूं, मतलब एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और ये सब जितने भी ऊपर के प्राइमरी कॉर्टेक्स वाले जो सेल्स हैं वो सब गायब हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? ये थोड़े से कुछ यहाँ पे दे विल बी ओनली लेफ्ट विद सर्टेन सम पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब क्योंकि इन सेल्स को गैसियस एक्सचेंज करने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या करते हैं? कुछ स्पोर्स डेवलप कर लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं? नोन एज lenticels. So these lenticels then help in the gaseous exchange process. बात समझ में आ रही है? अगर अब मैं पूछती हूँ, अगर सेकेंडरी ग्रोथ बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर जाती है, तो मैं बोल रही हूँ कि एपिडर्मिस भी गायब हो गया, हाइपोडर्मिस भी गायब हो गया, तो अब अरेंजमेंट कैसी होगी लेयर्स की? तो आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी यहाँ पे? कॉर्क। कॉर्क के बाद क्या होगा? कॉर्क कैम्बियम। देन देयर इज गोइंग टू बी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद देयर इज गोइंग टू बी प्राइमरी कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, और ये बाद में सब कुछ एज इट इज सेम. So this is how the secondary growth actually takes place in the cortex region. So जो डाइकॉट स्टेम होता है, डाइकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इट एक्चुअली टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस और आर टू प्लेसेस. वन इज द वैस्कुलर रीजन एंड द अदर इज द cortex region. The vascular region is the intrastellar and the cortex region is the extrastellar region. So this is the secondary growth which is taking place in dicot stem. So if you have any doubt, इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. हाँ मैं इतना ही कराऊंगी, बट इतना कुछ डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज तुम्हारे सब ऊपर जाएगा नहीं तो इसके आगे मैंने कुछ करा दिया. तो अदरवाइज मेरे को वो हार्डवुड, सॉफ्टवुड, हार्डवुड और सैपवुड ये सब भी कराना था, बट अब वो मैं कल कराऊंगी. ये समझ में आया? कॉर्टेक्स डाइकॉट स्टेम पूरा आज क्लियर कंप्लीट हो गया. डाइकॉट स्टेम में मैंने सेकेंडरी ग्रोथ भी एक्सप्लेन कर दिया और प्राइमरी ग्रोथ भी एक्सप्लेन कर दिया. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. हाँ अरे इनको सिर्फ ऐसे नेम्स दिए हैं, मतलब जो भी साइंटिस्ट आए हैं ना, इसको ऐसा कोई डिवाइड विवाइड नहीं किया है. जो कॉर्क लेयर है ना, उसको जो भी साइंटिस्ट जो उसके ऊपर सबसे पहले काम कर रहा था, तो उसने उसने नेम दे दिया फेलम.